आइए बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद साहब ने यूजीसी वाला पूरा मसला ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया। उन्हीं से पूछते हैं कि कितना आपको समर्थन मिला, कितने लोग विरोध में थे और आपने क्या मसला उठाया, क्योंकि विरोध सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है, जनरल कैटेगरी के लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मेरा मत ये है, 2025 में सरकार के मंत्री ने जवाब दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में सामाजिक न्याय के फॉर्मूले को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। जवाब ये था। अब इसका अध्ययन करना चाहिए कि कितना सामाजिक न्याय हो रहा है। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं। एसटी के 1 वाइस चांसलर है, इनकी नियुक्ति का अधिकार सरकार को है। एससी के 1 हैं और ओबीसी के 5 हैं, यानी कि 45 में से 7 जो हैं वाइस चांसलर एससी एसटी ओबीसी के, बाकी सब स्वर्ण जाति के हैं। तो स्वर्ण जाति की संख्या क्या है और ये अनुपात क्या है, ये सामाजिक न्याय सरकार का। दूसरा, 80% बैकलॉग है ओबीसी समाज का, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में। इतना ही 83% है एसटी का और 64% है एससी का। तो मैं मानता हूं कि ये एक ट्रैप है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसा 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के बाद सरकार ने कहा था कि हम इसको मजबूत कर रहे हैं एससी एसटी एक्ट को, लेकिन आज भी अगर 7 साल से कम उम्र की सजा में एससी एसटी एक्ट लगाए तो पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती। ये एक ट्रैप है। इनको चाहिए कि वो बैकलॉग पूरा करें। कोई सेंट्रल पीयूसी ऐसा नहीं है जो रोस्टर को फॉलो कर रहा। आप बच्चों की बात कर रहे हैं, कर्मचारी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं, अधिकारी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं, प्रोफेसर, चिंतक डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं, और कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है जहां बैकलॉग ना हो। तो सरकार यहां क्या कर रही है? मैंने यूजीसी गाइडलाइन को पढ़ा, उसमें उद्देश्य में उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को और दिव्यांगजनों को, एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी जोड़ा है। तो आप ये मुझे बताओ, और ये सोचना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को, तो फिर जब ईडब्ल्यूएस में तो सारे सामान्य जाति के बच्चे हैं, तो फिर सामान्य जाति के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, तो ये सामान्य जाति के खिलाफ कैसे हुआ? उसमें विरोध इस बात को लेके भी हो रहा है कि जो फाइनल गाइडलाइंस आई हैं उसमें जो इक्विटी कमेटी है वो, उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी ओबीसी का ही ज्यादा है, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फॉल्स कंप्लेंट्स के खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी उसको भी हटा दिया गया। पहली बात ये है, जो आपने फर्स्ट सवाल खड़ा किया, तो फर्स्ट सवाल का जवाब ये है कि जब यूनिवर्सिटी के चांसलर ही उस समता समिति के अध्यक्ष हैं और उसमें उनको वो कमेटी बनानी है, तो ये इसलिए रखे गए हैं कि इनका रिप्रेजेंटेशन रहे। जैसे मैं आपके जानकारी में एक बात लाता हूँ, डाइवर्स। पहली बात ये है, जो आपने फर्स्ट सवाल खड़ा किया, तो फर्स्ट सवाल का जवाब ये है कि जब यूनिवर्सिटी के चांसलर ही उस समता समिति के अध्यक्ष हैं और उसमें उनको वो कमेटी बनानी है, तो ये इसलिए रखे गए हैं कि इनका रिप्रेजेंटेशन रहे। जैसे मैं आपके जानकारी में एक बात लाता हूँ, डाइवर्स।